साकार करें सपने अपने। हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी को सबसे बेस्ट दूल्हा मिले, लेकिन ऐसा किस्मत वालों को ही नसीब होता है ना? आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बताने का काम मेरा है, आप बस शो देखते जाइए। आज आपको बताऊंगी कैसे लाखों करोड़ों में बेस्ट दूल्हा आपको मिलेगा। वो कौन से उपाय हैं, कौन से तरीके हैं जिन्हें करने से बेस्ट दूल्हा मिलता है। आज आपको बताऊंगी क्या आपकी शादी चलेगी या नहीं, और चलेगी तो कितनी चलेगी, और नहीं चलेगी तो क्या दिक्कत आएगी। और आज होने वाले दूल्हे की शॉपिंग भी करेंगे, और होने वाली दुल्हन को बेस्ट दुल्हन बनाने वाला मेकअप भी सिखाया जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले महा उपाय की। क्या ऐसा होता है कि आपके घर में, आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा है जिसको नज़र लग जाती है? बच्चों का ऑरा वीक होता है। ऐसे में हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर थर्सडे के दिन आपको ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार चैंट करना चाहिए। फिर इस छोटी सी पुड़िया में आपको डालकर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांध देना चाहिए। इससे बुरी नज़र नहीं लगती। जब आप पहली बार अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को देखने जाते हैं तो पहली बारी में उसकी असलियत को पहचान लेना थोड़ा मुश्किल है। आपके धोखा खाने के चांसेस होते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी बेटी के लिए बेस्ट दूल्हा चुन सकते हैं। देखिए, जब लड़का देखें तो उसके हाथ जरूर देखें। लंबी और पतली उंगलियों वाला लड़का काफी क्रिएटिव और सरल होता है। ऐसी उंगलियों वाले लड़के का हर रिश्ता जो है वो अप्रोप्रिएट होता है, यानी ये आपकी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर किसी लड़के की उंगलियां मोटी मोटी हैं और छोटी हैं तो ऐसा लड़का मस्त मौला होता है। ये लोग काम की तरफ काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी बेटी की शादी करने से पहले, अपनी बेटी की शादी इनसे करने से पहले सोचिएगा। अगर मोटी और भरी भी उंगलियां हैं तो ऐसे लड़के काम और रिश्तों को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं। इनका स्वभाव खर्चीला होता है, इसीलिए अगर आपकी बेटी खर्चे पर कंट्रोल करवा पाए तो लड़का अच्छा रहेगा। अगर उंगलियां तो छोटी हैं लेकिन पतली पतली हैं तो ऐसे लड़के कंजूस और थोड़े गुस्सैल भी होते हैं। तो अगर ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी पक्की हो रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़के बुरे नहीं हैं लेकिन दिक्कत हो सकती है। अगर मीडियम लंबाई वाली पतली उंगलियां, बहुत छोटी नहीं है लेकिन मीडियम लंबाई है, पतली उंगलियां हैं, तो लड़का काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। जी हाँ, यानी कि आप इन्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसे लड़के काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। आपकी बेटी ऐसे लड़के के साथ सुखी रहेगी। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शादी चलेगी या नहीं। हर बेटी के माँ बाप को यही चिंता होती है, आपको भी होगी। इस समस्या का हल आपकी हथेली की रेखाओं में ही छिपा हुआ है। आइए जानते हैं शादी चलेगी, विवाद होगा, ये रेखाओं से कैसे पता चलेगा, खुद देखिए। अगर किसी इंसान की हथेली में शादी रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है, ये यहाँ पर होती है। ये जो एरिया है ना, लिटिल फिंगर वाला, ये होती है शादी की रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये सूर्य पर्वत यानी कि आपकी रिंग फिंगर तक चली जाए तो ये संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक होता है। ये आपकी शादी की रेखा है और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो इसको काट दे, कोई भी लाइन इसको काट दे, इस तरीके से काट दे, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हुआ होता है। अब एक और पॉसिबिलिटी देखिए, अगर शादी रेखा के अंत में ऐसे फोक बन जाए, जैसे सांप का वो निकलता है ना फन, ऐसे बन जाए, तो फिर दो शाखाएं हो तो ये पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा करती हैं। ये जैसे एक शादी चल रही थी और ये दो अलग अलग हिस्से हो गए, इस तरीके से हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको ये भी दिखाती हूँ, जैसे सपोज कोई ऐसी रेखा आ रही है और वो काट रही है, पर यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाए शादी की रेखा पे, चाहे कोई काट रहा हो या नहीं काट रहा हो। अगर शादी की रेखा पे स्क्वायर बन जाए, जो कि बन जाता है छोटा बड़ा किसी भी साइज का, तो इसका मतलब शादी में दिक्कतें आएंगी लेकिन प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये शादी टूटेगी नहीं। ये तो मैंने बता दिया कि विवाद होगा,
लेकिन अगर शादी का विवाद है तो वो दूर कैसे होगा, अब ये भी जान लीजिए। बीमारी बताई है तो इलाज भी मुझी को बताना होगा ना, नोट कीजिए। हस्बैंड जो है वो केसर मिले दूध का सेवन करें, काम पर जाते समय टंग पर केसर लगाएं और पत्नी अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहने। इससे मैरिड लाइफ में सुख और शांति बनी रहती है, जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है। और हस्बैंड रोज झगड़ा करता हो तो किसी महीने के पहले सोमवार को अशोक वृक्ष के पास जाकर धूप दीप से पूजा करके 7 पत्ते तोड़ कर ले आएं। उन्हें घर के पूजा स्थल में रखें, उनकी पूजा करें। अगले सोमवार को भी यही करें और सूखे पत्तों को किसी मंदिर में या फिर आप जैसे मंदिर के बाहर जो पेड़ होते हैं वहाँ पर रख दीजिए, वो अपने आप खाद बन जाएंगे। इसको करने से पति पत्नी मतलब इस उपाय को करने से पति पत्नी में विवादों की कमी आने लगेगी, प्यार बढ़ने लगेगा। एक काम और कर सकते हैं, कनेर के फूल को पानी में पीसकर पति के माथे पर तिलक करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपकी दुकान, आपके कारोबार में घाटा हो रहा है? ऐसे में आप वट वृक्ष, ये पेड़ जो वट वृक्ष है उसकी एक छोटी सी स्टेम को, उसकी एक छोटी सी लता को, बेल को बेसिकली आप सैटरडे के दिन जाकर जड़ के पास एक पान का पत्ता रखें, सुपारी रखें, पैसे रखें और फिर उसको ले आएं। संडे सुबह जाकर उसकी एक जटा तोड़ लाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा। ये आप लेकर आ गए, उस जटा को घर में लाकर गूगल से धुनी दें, मतलब घर में एंटर करते ही आपको गूगल से धुनी देनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद 101 बार जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसका जाप करें। ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। अगर आपको बेस्ट लड़का चाहिए तो आपको भी तो बेस्ट दुल्हन बनना होगा, क्यों, ठीक कहा ना। तो अभी नवरात्र से अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, फिर शादी का सीजन भी शुरू हो जाएगा। आपको शादियों के सीजन में कैसे तैयार होना है, आइए जानते हैं। कैसे बेस्ट दुल्हन का मेकअप लेना है, अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर ट्राई कीजिए। आजकल बहुत ही कलरफुल मेकअप चल रहा है, बड़े सारे कलर्स हैं और बड़े जो चटक कलर्स हैं वो चल रहे हैं। फूशिया भी चल रहा है, पिंक भी चल रहा है, लेकिन रेड के साथ ऑरेंज भी चल रहा है। तो ऐसे में मेकअप जो है बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और फिर से दोबारा से जेल के साथ साथ इसमें ग्लिटर चलने लग गए हैं, तो ग्लिटर्स भी लग रहे हैं। हेयर स्टाइल बहुत बड़े बड़े अच्छे हेयर स्टाइल और बहुत सारी एक्सेसरीज हेयर स्टाइल में फैशन में है। और मेकअप की अगर बात करें तो वाटरप्रूफ मेकअप तो कभी आउट ऑफ फैशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन ब्राइड्स की बात करें तो शाम को मेकअप करा के जाएंगी, रात को अग्नि के सामने फेरे लेने हैं तो वहाँ भी रुकना है, तो वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए। ब्राइड्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि इन बिटवीन जाके कोई ऐसी लिपस्टिक लगाएं कि फिर दोबारा से लिपस्टिक लगानी पड़ जाए। तो आजकल लिपस्टिक जो है 24 आवर्स टिकने वाली आ गई हैं और ब्लशर भी टिकने वाला आ गया है। मेकअप में अगर मस्कारा करें, आईलाइनर की बात करें तो सब टिकने वाला है, तो 24 आवर्स तक मेकअप कहीं नहीं जाता। अगले दिन चाहें तो सिर्फ हल्का सा वॉश कर लें फेस को एंड दे कैन हैव लिटिल मेकअप ऑल्सो। और स्टाइल की बात करें तो आजकल बड़े स्टाइलिश लहंगे आ गए हैं, तो उन लहंगों के साथ मेकअप भी स्टाइलिश हो जाता है। हम लोग 2, 3, 4, 5 कलर्स तक आंखों पे लगा देते हैं। हाँ, बिंदियाँ बहुत फैशन में नहीं हैं, ऑल तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि अगर बिंदियाँ नहीं होंगी तो ब्राइड अलग कैसे लगेगी, लगेगा कि ब्राइड भी वैसी है जैसे बाकी लोग, क्योंकि बाकी जो न्यूली वेड होते हैं वो भी बहुत सारे गहने और बहुत सारा पहने होते हैं, मेकअप भी बिल्कुल वैसा होता है, वैसे ही लहंगे पहने होते हैं। लेकिन हाँ, बिंदी के साथ माथा पट्टी या साइड में झूमर लगा होता है तो उनसे भी ब्राइड्स का फ़र्क पता चल जाता है। और मेकअप में ब्राइड की जो लज्जा है उससे देखने में पता चलता है कि ये ब्राइड है। एंड खूब सारे एक्सेसरीज के साथ जब ब्राइड तैयार होती है, शी लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपकी लड़की की शादी में देरी हो रही है? किसी भी थर्सडे के दिन आपको सुबह नहा धोकर बेसन के लड्डू खुद बनाने हैं। उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उन लड्डुओं को उसमें रख दें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा भी रख दें। पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शादी के लिए प्रार्थना कर कर घर आ जाएं, लेकिन आपको लड्डू वापस नहीं लाना है। लड़की के साथ साथ लड़के के माता पिता को भी चिंता होती है कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय जिससे आपका बेटा जल्द चढ़ जाएगा घोड़ी।
अगर आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो रही है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार 1.25 किलो कोई भी पीली दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध दान करते रहें। बिना बाधा आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे की शादी में मेहंदी फंक्शन में जा रहे हैं तो जिस लड़की की शादी है उसके हाथ से थोड़ी सी मेहंदी लगवा लें, इससे आपकी शादी भी जल्द हो जाएगी। अगर आपके बेटे की शादी की बात चल रही है तो ध्यान दें कि जिस बिस्तर पर वो सोता है उसके नीचे कोई कबाड़ या लोहे का सामान ना हो, बात पक्की होते ही टूट जाएगी। रिश्ते के लिए लड़के और लड़की को मिलाएं तो उन्हें दक्षिण दिशा का सामना, मतलब उनको साउथ डायरेक्शन के सामने करते हुए बैठना चाहिए। थर्सडे को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और केले को नहीं खाना चाहिए। ऐसा करते रहिए, कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता हो जाएगा। जब भी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आए तो उसे लाल रंग की ड्रेस पहननी चाहिए। रेड कलर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जल्दी शादी करवाना चाहते हैं तो हर गुरुवार को एक गाय को गेहूं के आटे से बनी 2 रोटी गुड़ के साथ दें, बात पक्की हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से हर रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी शादी के रास्ते पे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को हटाने में हेल्प करता है। एक बात और, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। जैसे कहते हैं ना, इसके हाथ पीले होने हैं, तो हाथ पीले मतलब जुपिटर का स्ट्रांग होना। तो अपने नहाने वाले पानी में इतना सा पीला हल्दी मिला दीजिए, इससे आपकी शादी की बात जल्दी ही बन जाएगी। चलिए, वक्त हो गया है एस्ट्रो स्पेशल का। ये वो जानकारी है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। देखिए, शादी के दौरान लड़की अपनी, जैसे एक ट्रेन की पटरी अपना ट्रैक चेंज करती है, उस पैटर्न पर लड़की की लाइफ चलती है। तो ऐसे में 2 काम करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपकी बेटी से आपकी ज़िंदगी का भाग्य शुरू हुआ था, बहुत बच्चे घर में ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे बिटियाँ ऐसी होती हैं कि जब वो घर में आती हैं तो उसके बाद फादर्स का काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब ऐसे बच्चियों की शादी होती है तो काम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। आप अपनी बेटी का कमरा, कुछ कपड़े, जूते इंटैक्ट रखें। और जो बेटी जौ फेंके, जब जाते हैं विदाई के समय जौ फेंकते हैं, उसे झोली में इकट्ठा कर कर रख लें। और जो आसपास के रिश्तेदार हैं उन्हें भी झोली में जौ अगर आके गिर जाए इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये उनके लिए भी गुड लक का साइन है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपको हर काम में लॉस हो जाता है? ऐसे में मंडे को सुबह नई अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबा दें। उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफ़ेद फूल डाल दें। इसके बाद नहाकर ध्यान करके अंगूठी को पहन दें। ऐसा करने से आपका घाटा फायदे में बदल जाएगा। फेसबुक पर पूजा वर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। पूजा वर्मा के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उनकी मदर की नौकरी जाने को लेकर वो चिंतित हैं। अगर आप भी नौकरी जाने को लेकर चिंतित होते हैं तो क्या करें, आपको बताते हैं। अगर जॉब में इंस्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो पीले कलर के कपड़े, कुशन, टॉवल के ऊपर कुछ दिन जॉब की चेयर पर बैठना शुरू करें। और साथ साथ अपने घर में साउथ डायरेक्शन में एक हनुमान जी की फोटो लगाएं, जिसमें वो खड़े हों, सीधे खड़े हों और हाथ में गदा हो। ऐसा करने पर आपके अंदर से फियर खत्म हो जाता है और ऐसी सिचुएशंस भी डिफ्यूज हो जाती हैं। चलिए, बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या आपके किचन में कभी खाने पीने की कमी ना हो? एक काम करें, रात में एक मटकी में थोड़ा सा गाय का घी, तिल का तेल, गेहूं और ज्वार, एक तांबे का पैसा रखकर मटकी का मुंह बंद कर कर किसी अकेली जगह पर इसको गाड़ दीजिए। दूसरे दिन सुबह निकालिए। फिर इन सब चीज़ों को पोटली में बांधकर, मतलब एक छोटी सी बॉटल में बांधकर किचन में किसी कोने में थोड़ा सा रख दीजिए। आपके घर अनाज की, किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। बेसिकली प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होगी। साकार करें सपने अपने।